नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य घोष न्यूज। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। कमलेश पांडे जिला संयोजक व दिनेश मिश्रा जिला अध्यक्ष मनोनीत। सीतापुर सनातन ब्राह्मण समाज द्वारा शहर के चित्रगुप्त मंदिर में मंडल अध्यक्ष रामदत्त मिश्रा की अध्यक्षता में कार्यकारिणी के गठन की बैठक की गई। बैठक का शुभारंभ भगवान परशुराम के उत्सव से हुआ। बैठक में मुख्य अतिथि में नगर पालिका परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि मुन्नेन्द्र अवस्थी उपस्थित रहे। संरक्षक विश्वंभर तिवारी, मंडल उपाध्यक्ष आकाश राय व शिव बालक त्रिवेदी ने बारी बारी से माल्यार्पण कर मुख्य अतिथि मुन्नेन्द्र अवस्थी का स्वागत किया। मंडल अध्यक्ष रामदत्त मिश्रा ने कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए कमलेश पांडे को जिला संयोजक और दिनेश मिश्रा को जिला अध्यक्ष व शशिकला मिश्रा को जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ मनोनीत किया। वहीं जिला अध्यक्ष शशिकला मिश्रा ने गायत्री तिवारी को नगर अध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया। इस दौरान सभी मनोनीत पदाधिकारियों को बधाई देते हुए मुख्य अतिथि श्री अवस्थी ने कहा कि ब्राह्मण का दायित्व है कि समाज के सभी वर्गों में हितकारी कार्य करें। ब्राह्मण समाज के लोगों को काफी अपेक्षाएं होती हैं। उनके किए गए कार्यों से समाज के अनेक जातियां सीख लेती हैं। शिव बालक त्रिवेदी ने कहा कि ब्राह्मण समाज विमल व्यक्तित्व समाज स्तर का एक जाति एवं व्यवहारिक व कार्मिक स्तर पर एक विचारधारा है। मंडल उपाध्यक्ष आकाश राय ने कहा, देश व समाज के संगठन, संचालन, उन्नयन आदि में सनातन से ब्राह्मण की भूमिका अहम रही है। जिला संयोजक कमलेश पांडे ने कहा, ब्राह्मण त्याग, क्षमा, राष्ट्रवाद आदि सद्गुणों से संयुक्त होता है। आज के राजनीतिक परिदृश्य में ब्राह्मण को शीर्ष से उतार कर राजनीतिक साजिश के तहत गर्त में धकेलने का काम किया जा रहा है। संरक्षक विश्वंभर तिवारी ने समाज को आगे बढ़ाने व राष्ट्र के निर्माण में समाज की भूमिका अहम होने पर जोर देते हुए समाज के सभी लोगों को एकजुट रहने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम के अंत में पंकज पांडे ने उपस्थित अतिथियों व पदाधिकारियों का आभार जताया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष रामदत्त मिश्रा, उपाध्यक्ष आकाश राय, संरक्षक विश्वंभर तिवारी, जिला संयोजक कमलेश पांडे, जिला अध्यक्ष दिनेश मिश्रा, पूर्व जिला अध्यक्ष सचिन त्रिपाठी, शिव बालक त्रिवेदी, सुधांशु मिश्रा, अम्बरीश दीक्षित, अजय मिश्रा, डॉक्टर राजीव मिश्रा, पंकज पांडे, जीवेश रत्न तिवारी, नैमिष रत्न तिवारी, अम्बरीश त्रिवेदी, प्रमोद पांडे, राम शंकर मिश्रा, राजा राम मिश्रा, प्रतीश चंद्र मिश्रा, शिव गोपाल वाजपेयी, विद्याशंकर मिश्रा, लक्ष्मी वाजपेयी, ऋतु पांडे, भव्य मिश्रा, आकाश, अंशिका पांडे, धनंजय शुक्ला, सलिल शुक्ल, अमित तिवारी, अंकुर शुक्ल, वेद प्रकाश तिवारी, विभोर तिवारी, शिव तिवारी, राम गोपाल तिवारी, कैलाश नाथ शुक्ला, शिया किशोर त्रिवेदी, पुतान तिवारी, सर्वेश त्रिवेदी, कृष्ण बिहारी अवस्थी, सीमा मिश्रा, प्रमिला मिश्रा, भानु चतुर्वेदी, अनु शुक्ला, अनुराग शर्मा आदि उपस्थित रहे। सत्य घोष न्यूज चैनल सीतापुर से लक्ष्मीकांत वाजपेयी की खास रिपोर्ट। अध्यक्ष जी, सतगुरु न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सनातन ब्राह्मण समाज के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं। आप संगठन के लिए क्या नवीनता लाएंगे? हमारे जो संगठन सनातन ब्राह्मण समाज के दायित्व हैं, उनको सबको निर्वहन करने के लिए मैं तन मन धन से लगा रहूँगा और आगे जो भी कार्य होंगे उसमें अपना पूर्ण सहयोग करने की कोशिश करूँगा और करता रहूँगा। ऐसा देखा गया कि जिले में ब्राह्मणों की कई संगठन हैं, इसका क्या कारण है? ये सब अपने दायित्व के अनुसार अपनी अपनी लोग जो है कार्य क्षमता को आगे विकसित करने के लिए करते हैं। बाकी सभी ब्राह्मणों का एक ही उद्देश्य है कि हम सनातन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और इसमें ब्राह्मण समाज एक बुद्धिजीवी वर्ग माना जाता है, उसमें जब कई संगठन चलते हैं तो अन्य जातियां जो है उस पर किसी चिन्ह उठाती हैं कि जब खुद एक नहीं है तो दूसरों को क्या एक करेंगे। ऐसा रहता है कि आप क्या प्रयास करेंगे? देखिए, ऐसा रहता है कि जो संगठन बनते हैं, जितनी ही ज़्यादा इकाइयाँ होंगी उतने ही ज़्यादा लोग सक्रिय रहेंगे। इसलिए छोटी छोटी इकाइयों को आगे बढ़ाने के लिए ये अलग अलग संगठन किए जाते हैं। जबकि सनातन ब्राह्मण समाज पूरा जितना भी है, सभी का जब एक ही उद्देश्य है तो उनको मानना रहेगा कि वो अलग हैं। बाकी कोई सनातन ब्राह्मण का जो है वो अपने दायित्व से अलग नहीं है, न ही किसी ने कोई व्यक्तिगत अपनी उसमें इस तरह की रुचि रखी है। वो सब समाज सेवी हैं और समाज के हित के लिए ही अपना संगठन चला रहे हैं। हमारा तो यही मानना है। तो अभी तक ब्राह्मण हित में कौन कौन से कार्य कराए गए?
ब्राह्मणों का जो दोहन किया जा रहा था या जो ब्राह्मण अपने मार्ग में कुछ बाधाएं होती थीं उनका सहयोग करके उन्हें उचित मार्गदर्शन दिया जा रहा है। जैसे कन्याओं के विवाह जो गरीब व्यक्ति हैं नहीं कर पा रहे थे, उसमें तन मन धन और अपना वो जो है प्रयास और अपनी राय दे करके उन्हें उचित रास्ते पर डाला गया। ब्राह्मण समाज का यही दायित्व ऐसा है। नहीं दिखता है कि कथनी और करनी में भी कुछ अंतर दिखाई पड़ता है आपको कि नहीं? देखिए, ऐसा होता है, ये तो केवल सोचने की बात है। हाथ अगर आदमी देखे तो हाथ में भी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, लेकिन इन 5 उंगलियों का दायित्व अलग अलग नहीं होता है। देखने में ये छोटी बड़ी जरूर है, लेकिन सबका दायित्व एक जैसा ही होता है और अपनी आवश्यकता पर सभी उतना ही उपयोगी भी होती हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो है आपकी कार्यकाल में सनातन ब्राह्मण समाज अग्रणी संगठनों में माना जाए। धन्यवाद। लक्ष्मीकांत रखते की सत्यघोष न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप महिला विंग की जिला अध्यक्ष बनाई गई हैं जी। आप महिलाओं के हितार्थ क्या कार्य करेंगे? ब्राह्मण समाज में महिलाओं का बहुत ही उचित कार्य होना चाहिए और हो रहा है। महिलाओं के बिना तो कोई कार्य संभव ही नहीं है, क्योंकि समाज को अच्छा बनाने में महिलाओं का विशेष योगदान रहता ही है। बच्चे को जन्म देने से लेके और बच्चे की परवरिश होती महिला ही एक करती है, और जन्म देने के बाद उसकी परवरिश, फिर उसको अच्छा इंसान बनाने के लिए महिलाएं ही हमारे समाज में आगे आती हैं। और ब्राह्मण समाज जो ये संगठन बना है, इसमें महिलाएं कार्य करेंगी। जैसे महिला हिंसा है, घरेलू उत्पीड़न और अशिक्षा है, जो महिलाएं शिक्षा जो इंटीरियर इलाकों में महिलाएं निवास करती हैं, उनकी बालिकाएं दूर जो कॉलेज हैं, स्कूल हैं, नहीं जा पाती हैं, उनके लिए भी ये संगठन कार्य कर रहा है। और महिलाओं के अंदर जो प्रतिभाएं होती ही हैं, गायन है, नृत्य है, संगीत है, ये भी ये संगठन आगे ला रहा है। अच्छा, क्या ये आप मानती हैं कि महिलाओं की प्रार्थना पुरुष की अपेक्षा महिला ही अधिक करती है? जी। इस पे आप क्या बोलेंगे? हाँ, ये भी सत्य है, ये भी झुठला नहीं सकते कि अब जैसे एक उदाहरण के लिए मेरी सास ने मुझे कुछ शक्ति बरती मेरे जीवन काल में, तो हम अपनी आने वाली बहू के लिए तैयार हो जाते हैं कि हम भी यही करेंगे। तो सीढ़ी पर सीढ़ी मतलब यही जो है चलता रहता है। अगर एक महिला ये समझ ले कि हमारे साथ जो हुआ वो हम अपनी बहू के साथ ना करें, तो ये सही रहता है और सुधार आ रहा है। बहुत जगह सुधार आ चुका है और आ भी रहा है। वो करके जब लड़की घर में आती है तो ससुराल वाले ये बोलते हैं कि लड़की बहू नहीं, हमारी लड़की है, लेकिन उसके बाद में थोड़े दिनों के बाद लड़की और बहू का जो अंतर सामने होता है वो आने लगता है। इसको आप कैसे रोकेंगे? अंतर वो हम ही करते हैं। अंतर बहू ही समझने लगते हैं, लड़की नहीं समझते फिर। हाँ, नहीं, बहू को बेटी माना तो जाता है, पर हम समझ नहीं पाते। ये अकेले जिसके यहाँ बेटी ब्याह कराती है उसकी गलती नहीं है, ये उसकी भी गलती है जहाँ से बेटी आती है। जो माँ संस्कार देके अपनी बेटी को दूसरे के घर में भेजती है, उसका भी ये दायित्व बनता है कि वो भी अपनी माँ के समान माँ को समझे, तो वो माँ समझेगी बेटी को। वो सास समझती है तो सास भी ऐसे बेटी को कहाँ, अपने बहू को कहाँ बेटी मान पाएगी। थैंक यू। नमस्ते जी, सत्यघोष न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोग आपने ब्राह्मणों के लिए सदैव तत्पर रहे हैं और सदैव तत्पर रहेंगे, क्योंकि आपके में ब्राह्मण के जो है जन्म हैं। और एक छोटे से बुलावा के ऊपर ब्राह्मण समाज की बैठक में आप पधारे,
इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ब्राह्मण समाज के लिए ब्राह्मण कहे तो आप करें, इससे ज़्यादा आप करने के लिए स्वयं तत्पर हैं। आप कुछ ब्राह्मण समाज के लिए तो सत्य कहते हैं। वैसे तो ब्राह्मणों की चेतना और मन सारे समाज को लेकर चलने को होता है। कहीं पर कोई ब्राह्मण है, सारे समाज को ही अपना परिवार मानता है। लेकिन जिस परिवार में, जिस समाज में मैंने जन्म लिया, तो वो ब्राह्मण, मेरे पिताजी आचार्य थे, मैं भी ब्राह्मण हूँ, मेरे बच्चे भी ब्राह्मण हैं और मेरी रिश्तेदारियाँ ब्राह्मणों में हैं। तो इसमें कहने में कभी कोई कहता है कि कोई व्यक्ति अपने समाज के लिए ज़्यादा करता है, और आज मैंने देखा है लोग कहते हैं कि अरे उसके घर में सारे उसी वर्ग के लोग हैं। जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, द्विवेदी जी आते हैं यहाँ, MLC हैं, अगर हमारी कोई रिश्तेदारी होगी और वो MLC होंगे तो वो भी तो द्विवेदी जी हमारे रिश्तेदार होंगे। पंकज जी हैं, जिनके यहाँ मेरी रिश्तेदारी होगी, पांडे जी हैं, मेरे यहाँ रिश्तेदारी होगी, कोई भी है तो ब्राह्मण की रिश्तेदारी जब ब्राह्मण के यहाँ होगी, ब्राह्मण का परिवार बढ़ेगा तो ब्राह्मण के यहाँ बढ़ेगा, तो उसके साथ जो भीड़ होगी वो ब्राह्मण की होगी। ये बड़ा सत्य है, उसको चाहे जिस रूप में देखे। इसलिए मैं कभी नहीं कहता हूँ किस वर्ग के लोग किसके साथ इतने ज़्यादा इकट्ठा हैं, लेकिन जो ब्राह्मण है वो बहुत ही ज़्यादा सहिष्णु है और तमाम लोगों को साथ लेके चलता है। आज हमें गर्व है कि हम ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण समाज के लोग हमें अगर बुलाते हैं तो मैं बड़ी इच्छा और बड़े मन से वहाँ जाता हूँ। वैसे तो राजनीतिक व्यक्ति हूँ, समाज में हर जगह ही मन से जाता हूँ जो बुलाएगा, लेकिन होता है ना कि जब कोई बुलाता है तो मैं उसके यहाँ जाता हूँ। और यहाँ तो आप नहीं बुलाएंगे तो भी मैं आऊँगा, कि मैं अगर यहाँ नहीं आऊँगा तो जाऊँगा कहाँ। और पूरे समाज के लोगों ने मेरा साथ दिया, पूरे शहर ने मेरा साथ दिया। नेहा अवस्थी मेरी बहू, वो नगर पालिका के चेयरमैन बनी, और निरंतर हर वर्ग, और जब चेयरमैन बनने के बाद ये हुआ कि सबसे पहले विकास कहाँ से शुरू किया जाए, तो मन में आया वहाँ से शुरू किया जाए जहाँ गरीब की बस्ती है। और उस विकास को नेहा अवस्थी के नेतृत्व में आप सब ने देखा हो, नाले की सफाई कहाँ से हुई, काशीराम जी की कॉलोनी से हुई। किसी ब्राह्मण समाज की जहाँ कॉलोनी है अभी वहाँ तक सफाई नहीं हुई है। इसलिए हमारी सोच है कि सारे समाज को साथ लेकर चलें, और जहाँ व्यक्तिगत ज़रूरत पड़ती है ब्राह्मण समाज की, अभी यज्ञोपवीत हुआ, मैं वहाँ गया, आज आपने बुलाया हमको। और सनातन ब्राह्मण समाज, विशंबर तिवारी जी जो हमारे बड़े प्रिय हैं, नेमिचंद तिवारी जी हैं, इन लोगों ने ब्राह्मण समाज को, ब्राह्मण को एक बुलंदियों पर ले जाने का प्रयास किया है। तो इनके साथ तो मैं हर जगह रहूँगा। मानस मेला की बात आई, मानस मेलन का सम्मेलन होगा, अभी नहीं, मानस मेला के सम्मेलन में बहुत बरसों जुड़ा हूँ। मुझसे पहले तो कुछ योगदान मांग दिया जाता था, मैं छोटा योगदान हर बार भेजता था, आपको मालूम होगा। कहा जाता था महाराज जी को बुला दीजिए, देवनारायण जी महाराज के लिए मैं गाड़ी भेजता था। 2 सालों से लोगों ने बड़े मन से मुझे व्यक्तिगत बुलाया तो मैं जुड़ गया, उसमें जाने लगा। जैसा कि आप कह रहे थे कि सोफा, मेरा स्वभाव है कि मैं किसी के घर में जाऊँगा और मुझे लगेगा कुछ ख़राब है तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा ठीक हो जाए। तो उस ब्राह्मण समाज के जो सम्मेलन में, मानस मेला के सम्मेलन में बुलाया गया था, जब आदरणीय दिनेश शर्मा जी जो हमारे उप मुख्यमंत्री जी आए थे, तो मैंने देखा कि यहाँ व्यवस्था जो हो रही है, अगर मैं थोड़ा हाथ लगा दूंगा तो ठीक हो जाएगी। तो मैं उसमें सोफे भी ठीक करने लगा, मैं बैठने की जगह बनवाने लगा, क्योंकि मैं अपने घर में था, वहाँ संकोच नहीं था कि मुझे कोई टोकेगा, यार तुम मेरे घर में खुद क्यों कर रहे हो। तो मेरा घर था, अगर उसमें मैंने सोफे लगाए तो अपने घर में तो ठीक किया। तो ये मेरी अपने परिवार के लिए, अपने घर के सनातन ब्राह्मण के लिए सोच। राजनीतिज्ञ हैं, जैसे अभी आपने घोषणा की कि जो है चित्रगुप्त चौराहा, जी आपने घोषित करा दिया, जी ये अभी तक इतिहास में कभी जो है उसमें नगर पालिका ने नहीं कराया, और हम लोग जो है इसी उम्मीद से आपको चयन करके भेजा है नगर पालिका में कि शायद सीतापुर की दिशा और दशा बदल जाएगी आपकी। मैंने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया, क्योंकि हमारा ये धर्म भी था और मेरा दायित्व भी था कि आपको जो है चयन करके आपका भेजा जाए, और आगे भविष्य में भी हम लोग जो है आपका बराबर समर्थन करते रहेंगे। धन्यवाद। अभी आपने जो भगवान चित्रगुप्त की बात की, नेहा अवस्थी को काय समाज के लोगों ने कहा था कि जो राजा काले चौराहा है और वहीं पे भगवान चित्रगुप्त का मंदिर है, और वहाँ पर उस चौराहे का नाम भगवान चित्रगुप्त के नाम से किया जाए। पहली बैठक औपचारिक होती है, जो 7 तारीख को पहली बैठक होने वाली है। वो चीज़ें मुझे भी याद थी, जो आपकी चेयरमैन नेहा अवस्थी को याद थी। सब ने बैठ के सोचा कि कौन सी बात ऐसी है जिसकी ज़रूरत है इस पहली बैठक में किया जाए। तो ये हुआ कि इस चौराहे का नामकरण, तो जो एक रफ योजना बनती है, बोर्ड तो कल पास करेगा,
लेकिन जो एक योजना बनी, पहले प्लान बनाया जाता है अध्यक्ष की तरफ से मुझे क्या क्या करना है, मेरी तरफ से कौन कौन बिंदु होंगे, क्योंकि उसमें एक होता है कि अध्यक्ष के विवेक पर। तो जब अध्यक्ष के विवेक में आया तो अध्यक्ष जी ने अपने विवेक के पहले ही, वो विवेक में आता तो प्रस्ताव उस दिन होता, लेकिन उनके विवेक में, उनकी सोच में पहले से था कि एक बड़ा पुण्य काम होगा, कैस समाज चाहता है, इसलिए उसके प्रस्ताव में वो लिख लिया गया, जो कल बोर्ड की बैठक में जाएगा। और मुझे 99% 100 बल्कि 100% ये आशा है कि सारा बोर्ड उसको पास करेगा और पहला ये चौराहा होगा जो बोर्ड से पास करने के बाद भगवान चित्रगुप्त के नाम से बनेगा। लक्ष्मीकांत वाजपेयी की खास। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें सत्य घोष न्यूज।